Good morning, children. I am Poonam Sood from Springfields Public School. Dear children, today we will start our chapter रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर के 4 पेजेस पहले करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टेक आउट योर पेज नंबर 38। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। बच्चों, पिछली ऑडियो में हमने लास्ट में ये छोड़ा था कि जो अनिल है वो एक प्रश्न पूछता है दीदी से कि क्या उसने पूछा रक्त में सफ़ेद कण और जो बिंबाणु प्लेटलेट्स होते हैं शरीर में उनका क्या काम होता है। अब दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार एक वीर सिपाही हमारी शत्रु से रक्षा करता है और हमारे देश को और हमारी सुरक्षा करके हमें बचाता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर विद्यमान ये सफ़ेद कण वीर सिपाही का काम करते हैं और शरीर के भीतर आने वाले हर रोगाणु से हमारी रक्षा करते हैं वीर सिपाही बनकर। नेक्स्ट पैराग्राफ। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त में तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बच्चों, जो बिंबाणु हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनका काम है रक्त चोट लगने पर जब रक्त बाहर निकलता है शरीर से तो उसके जमाव का काम करते हैं। जमाव का काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। मान लो अगर आपको चोट लग गई, आपका खून बहना शुरू हो गया, तो अगर उसको जमाव की क्रिया नहीं हुई उसके अंदर तो खून बहता ही चला जाएगा और वो जमेगा नहीं। लेकिन जो बिंबाणु है वो रक्त को जमा देते हैं। कैसे कि रक्त के जो तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा में, उसमें एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी, जो रक्त वाहिका मीन्स जो जहाँ से रक्त बहता है, उन नलियों की जो कटी फटी दीवार होती है जिसमें से चोट लगने से खून बाहर आ जाता है, उसमें एक मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं और बिंबाणु जो होते हैं वो इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार को भर देते हैं जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब अनिल ने पूछा कि दीदी अगर घाव गहरा हो
तो खून बहता ही चला जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दीदी ने कहा, ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दी से पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति को टांके भी लगाए जा सकते हैं। बच्चों, अगर छोटी मोटी चोट आपको लगती है तो उसके लिए तो आप जो खून है वो स्वतः ही बंद हो जाता है और थोड़ी देर के बाद जम जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी आपको हाथ पे कहीं चोट लग जाए या कोई चीज़ चुभ जाए तो थोड़ा सा खून निकलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, वो जम जाता है। ये होता है जब थोड़ी बहुत आपको चोट लगती है तो रक्त के अंदर जो बिंबाणु, प्लेटलेट्स वगैरह हैं या प्लाज्मा में जो तैरते रहते हैं कण, उनमें ये शक्ति होती है कि वो धीरे धीरे उसमें जमाव कर देते हैं और रक्त जो है बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर चोट गहरी है तो हमें क्या करना चाहिए? चोट गहरी होने पर पहले तो व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उससे पहले उसको एक छोटा सा उपचार उसका घर में ही कर देना चाहिए कि एक साफ कपड़ा लेकर चोट के स्थान पर कस के बांध देना चाहिए ताकि खून ज़्यादा ना बहे। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और जो उपचार हो वो करवाना चाहिए। किंतु अगर वह बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगे और ज़्यादा चोट लगे तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इनका जो रक्त है वो बहुत ज़्यादा बह गया है, इसलिए इनको रक्त चढ़ाना पड़ेगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। दीदी ने समझाया कि हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, रक्त समूह अलग होता है। तो जो पेशेंट है उसके पहले ब्लड का ग्रुप देखा जाता है कि क्या ग्रुप है, उसके बाद सेम ग्रुप का ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं किसी का भी ब्लड कैसा भी लेके चढ़ा दो या बिना जांच किए चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़रूरत के समय यदि वह रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा कि दीदी, उस समय पे अगर हमें सेम रक्त समूह का, सेम ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पेज नंबर 39। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। दीदी ने बोला, ऐसी आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी, ऐसी ही अर्जेंसी के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक बच्चों, आप सब ब्लड बैंक के बारे में जानते होंगे। हमारे शहर में भी कुछ मुख्य ब्लड बैंक हैं जिनकी सहायता हम समय समय पर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाबा अस्पताल में आपका नेशनल ब्लड बैंक है, कपिल अस्पताल में है, सिटी चैरिटेबल जगाधरी में है, श्री माँ ब्लड बैंक है, श्री उधम सिंह ब्लड बैंक है, ये यमुना नगर में हमारे ब्लड बैंक्स हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको पहले इन शॉर्ट समझाती हूँ। बच्चों, हमारे ब्लड बैंक्स कैसे काम करते हैं? ऐसा होता है, ब्लड बैंक्स में हर ग्रुप का, हर ब्लड समूह का ब्लड प्रिजर्व मिलता है, वहाँ पे रहता है। मान लो आपको कोई आपत्ति आ गई, आपको कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप आपको चाहिए उसका ब्लड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ब्लड बैंक में जाकर अपना वहाँ से जो आपको चाहिए वो ब्लड ग्रुप ले सकते हो। लेकिन बदले में आपको उतने ही यूनिट, जितना यूनिट आप, कोई मान लो आपको ए पॉजिटिव चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? आप ब्लड बैंक जाओगे, आप उनको ये कहोगे कि हमें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप 2 यूनिट चाहिए, वो आपको उस समय दे देंगे और आपका काम चल जाएगा, आपका पेशेंट बच जाएगा। लेकिन बदले में आपको जो आपके पास उपलब्ध है, मान लो आपका ओ पॉजिटिव है, तो आप ओ पॉजिटिव के 2 यूनिट उनको बदले में वापस दोगे।
क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे ब्लड बैंक में जो जमा किया हुआ ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें वहाँ ब्लड के जगह पे ब्लड जमा करवाना पड़ता है। इस तरीके से ब्लड बैंक्स काम करते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। बच्चों, अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे ब्लड बैंक भी खाली हो जाएंगे। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने दीदी से पूछा, दीदी क्या मैं रक्तदान करने के लिए काबिल हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जो बच्चा 18 वर्ष से कम है वो रक्तदान नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद आप रक्तदान करने के लिए तैयार हो। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। बच्चों, हम सभी में ये मिसकंसेप्ट है कि अगर हम रक्तदान करते हैं कि हमारे शरीर से ब्लड लिया जाता है तो हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, बिना किसी आधार के है, ये सच नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। बच्चों, अगर हमारे शरीर का रक्त कुछ ख़त्म होता है तो उसकी जगह पे नया रक्त बनता रहता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे पूरी बॉडी में 5 लीटर खून होता है, तो उसमें से अगर 300 मिलीलीटर रक्त निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से 300 मिलीलीटर से ज़्यादा खून एक बार में एक व्यक्ति से आप नहीं ले सकते। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी ने समझाते हुए कहा कि अगर हमारे शरीर में 5 लीटर खून है तो और उसमें से यदि हम 300 मिलीलीटर खून किसी का जीवन बचाने के लिए उपयोग कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। दीदी की बातों से प्रभावित होकर अनिल ने कहा, तब तो ठीक है दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से रेगुलरली अपना जो ब्लड है वो डोनेट किया करूँगा, रक्त को दान किया करूँगा। शाबाश अनिल, दीदी ने कहा। वेरी गुड अनिल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाशी दी और उसको गर्वित महसूस करवाया। दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये पूरा पाठ ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगली ऑडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे। मैंने आपको इसके शब्दार्थ, वाक्य बनाओ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द पहले से ही करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।